मैं यह जानने के लिए अनजान नहीं कर सकती कि इस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है। वाह, यह वेंसडे श्रृंखला से एक हाथ है। केवल यह चॉकलेट का है। वाह, मेरे पास क्या है? ओ, ऐसा लगता है कि यह भी वेंसडे सीरीज का हाथ है, लेकिन यह असली जैसा दिख रहा है। यह चल रहा है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह लो। यह कितना प्यारा है। बहन, उसे चोट मत पहुंचाओ। जरा देखो कितनी मस्त है। ये डांस भी कर सकता है। डांस? उसे मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, बेटी के साथ नहीं। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने उसे डरा दिया। अब हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। चूंकि तुमने मेरे हाथ के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है, तो मैं तुम्हारे चॉकलेट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। चॉकलेट? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। इसे वापस दो अभी। ये मेरा है। ओह, तुमने चॉकलेट हाथ तोड़ दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। मुझे कम से कम चॉकलेट के मजे लेने दो। दोस्तों, देखो, ऐसा लगता है कि हाथ तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और वहाँ क्या है? यह कूल है। हाँ, लेकिन सच में हम लड़ क्यों रहे हैं? बेहतर होगा कि हम वेंसडे के डांस को दोहराएं। यह कितना अच्छा है कि हाथ और डांस के कारण बेन और बेटी ने फिर से आपस में दोस्ती कर ली है। पता नहीं इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मेरा सुझाव है कि हम 3 की गिनती पर खोलें। 1, 2, 3। वाह, ये बूमेरैंग की तरह दिखता है। यह वही है। हालांकि मेरे बूमेरैंग से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। खैर, मेरा तो पक्का चॉकलेट से बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं लकी हूँ। मुझे चॉकलेट बूमेरैंग मिला है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे इस खिलौने के साथ क्या करना चाहिए? हम तो कहीं बाहर भी नहीं हैं। वो भी मुझसे लड़ रहा है। What? ओह, कितना बढ़िया है। रुको, तो क्या है? यह वास्तव में मेरे पास वापस आ रहा है? तो फिर मैं इसे ऐसे जगह भेजूंगी जहाँ से वो कभी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। वाह, वह फिर भी मेरे पास वापस आ गया। वाह, ओह, यह कितना ठंडा है। इसे अपने हाथों में पकड़ना असंभव है। लगता है कि बूमेरैंग के साथ खेलना काफी मजेदार है। मैं अपने वाले को उछालता हूँ। खैर, दूसरा रास्ता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस इसे खाना चाहिए था। बेटी, क्या तुम्हें थोड़ी लिक्विड चॉकलेट चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस बार ढक्कन के नीचे क्या है? आओ पता करें। यह एक हेयर ड्रायर है। और हम इस चीज के साथ क्या करेंगे? कम से कम अपने बालों में कंघी कर सकते हैं। नहीं, यह काम नहीं करेगा। मैं अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकती। कंघी मेरे हाथों में ही टूट गई है। शायद ऐसा इसलिए है कि यह चॉकलेट से बनाया हुआ है। हाँ, और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट से बना। कितना बढ़िया है। अच्छा था कि मुझे चॉकलेट मिल जाता। तुम एक लड़की हो, तुम एक असली हेयर ड्रायर के साथ क्या करना है यह बेहतर जानती हो। ओह, कैची भी है। कूल है। हम उसके साथ मजा कर सकते हैं। मेरे पास भी कैंची है। इतना स्वादिष्ट कि शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। खैर, यह अभी के हीरो को आजमाने का समय है। यह हेयर ड्रायर।
ये बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, ये सच है। कितना खूबसूरत है। बेटी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या काटा है। धन्यवाद। बेशक सुंदर है, लेकिन मुझे अभी चॉकलेट की जरूरत है। ओह चलो, मैंने बहुत मेहनत की थी। ओह हाँ, मैं हेयर ड्रेसर के रूप में कैरियर क्यों नहीं शुरू करता? बेटी मेरे साथ आओ, तुम मेरी पहली ग्राहक बनोगी। वाह, यह कितना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम हेयर स्टाइल कर सकते हो। बेशक मैं कर सकता हूँ, या कहूँ तो मैं वास्तव में ऐसी आशा करता हूँ। यह कंघी ठीक है। देखो, मैं खुश होती, लेकिन मैं इस रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब इसे फिर से करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ और ओरिजिनल के साथ आऊंगा। ये तुमने क्या किया है? अब मैं भयानक लग रही हूँ। अब जैसे पहले सब था वैसा वापस करो। यह पसंद नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस काम की प्रशंसा करता। मेरे हाथों में अभी भी तुम्हारे बाल है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुम्हें समझ आएगा कि किसी हेयर ड्रेसर से उलझने का क्या मतलब होता है। और यह चॉकलेट यहाँ है। कितना बढ़िया। नहीं, मैं शुरू नहीं करना चाहता। बेटी तुम शुरू करो। यह क्या है? क्या ये एक गार्डनिंग किट है? और मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। वाह, मेरे पास भी ऐसा ही है, बस यह भूरे रंग का है। मुझे लगता है यह इसलिए है क्योंकि यह चॉकलेट का बना है। हाँ। आउच! इतनी जोर से क्यों मारा? ओह, यह किस तरह की कैंडी है? यह कैंडी नहीं है, यह एक बीज है जिसे मिट्टी में लगाया जाता है। तो एक असली चॉकलेट का पेड़ बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। वाह! अब मुझे इस स्पैचुला की जरूरत नहीं है, मैं इसे खा सकता हूँ। वैसे मैं लगभग भूल गया कि मुझे अपने पौधे को पानी देना होगा। वाह! मैंने पहले कभी एक पौधे में पानी के बदले चॉकलेट नहीं डाला है। मुझे लगता है कि पौधे के लिए इतना काफी है, बाकी मेरे लिए है। वाह बेन, देखो, मैं गलत नहीं था। मुझे सच में एक चॉकलेट का पेड़ मिला है। कितना बढ़िया है। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, लालची। अब मैं भी कुछ बहुत मस्त करने जा रही हूँ। चॉकलेट के पेड़ से भी बेहतर होगा यह। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पौधा कम से कम सुंदर होगा। कितना स्वादिष्ट। यहाँ क्या चल रहा है? मेरे चॉकलेट पेड़ को कहाँ ले जा रही हो? रुक जाओ। बचाओ। ऐसा लगता है कि मेरे पौधे ने हम पर हमला कर दिया है। ओह, इसे तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अब मैं कम से कम चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। हमारी बेबी ब्रिटनी क्या चाहती है? दोस्तों इधर ध्यान दो, ब्रिटनी को लेमनेड चाहिए। ओह, तैयारी बहुत सरल है। मुझे आशा है कि सभी हमें सरप्राइज कर पाएंगे। मैंडी हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। आजकल के बच्चे, उन्हें केवल फोन चाहिए। मैंने लेमोनेड बनाना शुरू कर दिया है। मैं संतरे और अंगूर से बढ़िया खट्टा जूस बनाऊंगी। अरे चलो। ओह, लगता है यह खराब है। खैर, यह कोई बात नहीं। अब दादी दिखाएगी कि वह क्या करने में सक्षम है। क्या तुमने कभी दादी नानी के ऐसे मजबूत हाथ देखे हैं? मैं एक बड़ा ग्लास ले लेती हूँ और मैं अपने हाथों से संतरे निचोड़ूंगी। बढ़िया, किसी भी मशीन की तुलना में बेहतर। तो एक और नारंगी कहाँ है? यहाँ रहा। हाँ, यह। चलो, यह मेरा है। अब मैं जूस निकालती हूँ। ठीक है, इसे निचोड़े। और मुझे लगता है मुझे एक आरामदायक वर्दी में आ जाना चाहिए। तो मैं न केवल एक शेफ हूँ, बल्कि एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ, जो बेबी ब्रिटनी के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा लेमोनेड बनाएगी। तो अब हम सब कुछ मिलाते हैं। वाह, बारटेंडर के काम में यह सबसे फेवरेट चीज है। चलो, सब इसमें डालती हूँ
और अब इसे अच्छे से मिलाती हूँ। हाँ, बढ़िया। ओह, ये बहुत मजेदार था। ये तैयार हो गया है और सबको एक ग्लास में डालती हूँ और एक स्ट्रॉ डाला। बढ़िया। इसे पकड़ो। शेफ, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैंडी, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक नया मिक्स कर लेती हूँ। वैसे इसे मिलाएं क्यों? क्योंकि यदि हम अलग अलग परतों और अलग अलग स्वादों के साथ एक सुंदर मल्टी लेयर्ड लेमोनेड बना सकते हैं, तो यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। और सजावट के लिए नींबू, एकदम सही। ओह माइली, उसने जैसे मुझे देखा हुआ तुम्हें देखना चाहिए था। वाह, क्या सभी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया है? और मैं? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तुरंत अपनी छोटी बहन के लिए कॉकटेल ऑर्डर करने की जरूरत है। बढ़िया, हम इंतजार करते। वाह, ये आ भी गया। बहुत बढ़िया। तुम कितने अजीब हो, लेकिन धन्यवाद। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। वाह दादी, तो मैंने इस कमरे के आखिरी संतरे को निचोड़ लिया। अब मैं फिर से प्यारी दादी में बदल सकती हूँ। लेमोनेड में कुछ बेरीज डाले और मिक्स करे। थोड़ा और डाल देती हूँ। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया, तो चलो बेबी ब्रिटनी, जल्दी चक्कर बताओ कि विनर कौन होगा। तुम किसके साथ शुरू करोगी? वाह, शेफ बारटेंडर का कॉकटेल। अच्छा है, मैं अभी चखती हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ओह, लेकिन काफी कम था। यह क्या है? वाह, मेरे लिए यह सही साइज है। चलो इसे ग्लास में डालें और चखे। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे ग्लास में डाला, थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया। वाह, अब इसे चखती हूँ। एकदम फ्रेश। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? पॉपी कॉकटेल। वाह, चलो पी कर देखती हूँ। कुछ गलत है। क्या हुआ? ब्रिटनी कहाँ है? लगता है मैंडी का कॉकटेल वास्तव में बॉम्ब था। क्या आपने ब्रिटनी को वहाँ देखा है? वो वहाँ है। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? शायद ये सही समय नहीं है, लेकिन तुम्हें एक विनर चुनना होगा। वाओ, दादी जीत गई। हुर्रे, चलो अगले राउंड में चलते हैं। बेबी ब्रिटनी ने अभी तक पेट भरकर नहीं खाया है। हमें तुरंत ये जानना है कि वो और क्या चाहती है। हमें दिखाओ। वहाँ क्या है? पिज्जा। वाओ, कूल। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। आटा डाला। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। चलो, पहले आटा डाला, अंडे तोड़ा और दूध। अब मैं इन सबको अपने हाथों से मिलाऊंगी। ये स्लाइम की तरह लग रहा है। एकदम सही। क्या? अच्छी। चलो, डो अच्छा तैयार हो गया है और अब मुझे असली पिज्जा बनाने के लिए थोड़ा बदलना होगा। निंजा टर्टल। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो, डो पर वार। हाँ, चलो इधर से भी डो पर मारती हूँ और इधर। ओह मैंडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह दादी, चलो अपना यह खिलौना मुझे दो। तुम्हें शांति से खेलना नहीं आता। दूसरों की तरह ढंग से काम करो। ठीक है दादी, अब मैं अपने हाथों से आटा गूंदूंगी, ध्यान से। हाँ, यह और अब मैं एक दूसरे रूप में हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक रोलिंग पिन कैसे फिरा सकती हूँ। और यह ऐसे। चलो चलते हैं। बढ़िया। और अब यह एकदम सही है। और क्या होगा यदि हम इसे अपने हाथों से फैलाएं? कैच। उफ दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैंडी, क्या तुम शांति से कुछ नहीं कर सकती हो? कितनी बार। ओह, माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे क्या मदद करेगी। तलवार। चलो इसे लियोनार्डो की तरह काट दो। हैया। हाँ, अब यह सही है। दादी, यह अच्छा है कि आप कवर कर रही हैं, क्योंकि इस तलवार को रोका नहीं जा सकता। वाओ, बिल्कुल अच्छे से कट गया। धन्यवाद तलवार। जरा इस सॉसेज और टमाटर को देखो, अच्छे से कट गया है।
लेकिन अब मुझे इस राफेल से बदलने की जरूरत है। अब मैं इसे सुंदर बना दूंगी, अपने हाथों को गंदा किए बिना। फीलिंग्स को सही जगह पर रख देती हूँ। चलो, बस बढ़िया। मेरा लगभग हो गया है और यह तैयार है। बढ़िया है। तो चलो अब स्टफिंग। अरे यह क्या है? मैं फंस गई हूँ, बचाओ। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का बनाया सही पिज्जा ओवन में जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा तैयार होने वाला है और तब तक मैं थोड़ा खेल सकती हूँ। हाँ, मैंने मेरी मदद नहीं कर रही है। ठीक है, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। बढ़िया, मजबूत दांतों के लिए माता पिता को धन्यवाद। बढ़िया। और अब दूसरा, एकदम सही। हाथ स्वतंत्र है। क्या? चलो हम सही पिज्जा बना सकते हैं। हम चीज के लिए बीच में एक गड्ढा बनाएंगे और सॉस को चारों ओर फैलाएंगे और फिर टमाटर और सलामी बिछाएंगे। अब चीज को सेंटर में रखने का समय है और अब हम इसे जल्द से जल्द पकाने के लिए बर्नर का उपयोग करेंगे। बस इस तरह से। ओह, तो वहाँ क्या है? तैयार। ओह कितना गर्म है। ओह गर्म गर्म। कितना सुंदर है। क्या मैं इसे खुद ही ना खा लूं? तो सबने अपनी तैयारी कर ली है और मेरा काम अभी भी बचा हुआ है। मुझे जल्दी करना होगा। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन मैं अगर अपनी फेवरेट सब्जियां नहीं डालूं तो मैं दादी नहीं कहलाऊंगी। बेबी ब्रिटनी उसे खा लेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, पर उसका फायदा उसे मिलेगा। बढ़िया। और अब केवल इसे पकाना बचा है। ओवन में डाल देती हूँ और मैं थोड़ा झपकी ले लेती हूँ। पिज्जा तैयार हो चुका है। वाह, मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ। मेरा सब तैयार है और मैंडी, हाँ तुम्हारा भी सुंदर है। एक बार जब सभी तैयार हो जाते हैं तो हम जल्द ही इसका स्वाद चखेंगे। बेबी ब्रिटनी को बहुत भूख लगी है। सभी पिज्जा बहुत सुंदर है, लेकिन हमें किसके साथ शुरू करना चाहिए? पहला पिज्जा शेफ का पिज्जा होगा। यहाँ पिघला हुआ चीज भी है, मुझे क्या पसंद है। चलो अब इसे खाती हूँ। लाजवाब। वाह, मैं रोक नहीं सकती। यह बहुत अच्छा है। और क्या है? ओह, दादी का पिज्जा। बुरा नहीं है। चलो खाती हूँ। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। पर यह क्या है? ब्रोकली। ओह, भयानक। मुझे ब्रोकली से नफरत है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना कूल पिज्जा है, लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा कैसे खाऊं? हाँ, यह सही रहेगा। मुझे पता है मैं क्या करूँगी। मैं इसे मोड़ देती हूँ और अब यह ठीक है। वाह, इस पिज्जा का जवाब नहीं। मैंडी, बधाई हो, तुम जीत गई। तुम खुद पर गर्व कर सकती हो। धन्यवाद बहन, मैं खुश हूँ। ब्रिटनी ने इस बार तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है? मुझे जल्दी दिखाओ। वाह, ब्रिटनी कुछ मीठे पैनकेक्स चाहती है। लेकिन यह बहुत ही आसान है। मैंडी, क्या समस्या है? दादी और शेफ को खुद पर शक नहीं है ना? हाँ, अब मैं बेबी ब्रिटनी के जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स पकाने जा रही हूँ। मुझे आटा और 2 अंडे चाहिए। अब थोड़ा दूध और फिर ब्लेंडर में सब एक साथ मिलाएं। एक अच्छा गाढ़ा घोल बहुत महत्व रखता है। बढ़िया। अब एक कटोरे में आधा बैटर डाला और कटोरे में थोड़ा डाई मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। हाँ, यह लाल रंग। बस इसे डाला और अच्छे से मिलाया और हमारे पास रेड डो तैयार है। बढ़िया। और अब क्या करना है? हाँ, बिल्कुल सही। हम इसे एक बैग में डालेंगे। एक बैग में लाल डो और दूसरे में सफेद। चलो अब इसे बेक कर सकते हैं। मैं 2 साधारण पैनकेक्स और 2 लाल बनाऊंगी। जरा इसका रंग देखो। बढ़िया है। और अब ये तैयार है। मैंने इसे एक प्लेट पर रखा और खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैंने बैटर तैयार कर लिया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी। बढ़िया। इसे पैन में डाला। वाह, अद्भुत पैनकेक। वाह। चलो इसे थोड़ा पलट देती हूँ और अब प्लेट में डाला।
बढ़िया, मैं इसका एक पूरा टावर बनाऊंगी। और अब क्या, बिल्कुल थोड़ा घर का बना शहद बुरा नहीं होगा। ओह, यहाँ मधुमक्खी है। मधुमक्खी ने सब खा लिया, लालची। तो चलो मैं और शहद लेकर आती हूँ। मैं ताजा शहद लेकर आती हूँ अभी। हेलो मेरे छोटे दोस्त, क्या मुझे कुछ शहद मिल सकता है? शिकायत मत करो, तुम्हारे पास बहुत है। हाँ, मुझे थोड़ा शहद चाहिए, बस थोड़ा। चलो अब मैं वापस जाती हूँ। देखो, मैं ताजा शहद और अपने छोटे दोस्त को लेकर आई हूँ। ओह चलो, डरो मत। शहद के साथ पैनकेक्स, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कितना अच्छा दिख रहा है। दादी बचाओ, क्या कर रही हो? ओह, तुम लोग मत डरो। चलो मैं इसे फेंक देती हूँ और अब मधुमक्खियाँ यहाँ नहीं आएंगी। और अब मैं अपनी सामान्य कपड़ों में लौट सकती हूँ। ओह, कितनी गर्मी लग रही थी। ओह, मैं मधुमक्खियों से बहुत डरती हूँ। ओह नहीं, मेरा पैनकेक जल रहा है। ऐसा कैसे? सभी दादी की मधुमक्खियों की वजह से है। मैं इसे कैसे निकालूं? ओह, निकलो। पूरा फेल। मैं और क्या कर सकती हूँ? ओह हाँ, मेरे पास ताजा ब्रेड है। ब्रेड भी पैनकेक की तरह आटे से बनाई जाती है। अब मैं इसे सिर्फ एक गोल आकार में काट दूंगी, जिसे बहन ब्रिटनी पक्का नोटिस नहीं करेगी। और चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काट दिया गोल आकार में। यह बढ़िया है। और अब इसमें थोड़ी कैंडी जोड़ने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास ये जरूर कहीं पड़ी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं। मेरे पास कुछ कैंडी तो है ही। चलो अब इन्हें इसके ऊपर रखा, एकदम सही। और दूसरा परत इसके ऊपर डालती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ओह, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे ग्लू से चिपकाना होगा। चलो तब यह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, उतना बुरा नहीं है। मुझे अपने पैनकेक्स के लिए गुलाबी न्यूटेला की जरूरत होगी। ये पैनकेक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं गुलाबी न्यूटेला की एक परत और वनीला न्यूटेला की एक परत बनाती हूँ। इन सबको आपस में चिपका देती हूँ और यह एक स्वादिष्ट पैनकेक तैयार हो जाएगा। हालांकि शायद थोड़ा और न्यूटेला बेहतर होगा। हाँ, यह शानदार है। हाँ, ऐसे अद्भुत, तैयार। वाओ, बेबी ब्रिटनी अब सब चक्कर बताएगी कि विनर कौन है। ये पैनकेक्स बहुत अजीब लग रहे हैं। और अंदर क्या है? दिख नहीं रहा है। इससे भयानक बदबू आ रही है। मैं ये नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है, घर का बना शहद के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो खा कर देखती हूँ। बहुत सारा शहद। वाह, कितना अच्छा, स्वादिष्ट। वाह, और यह क्या है? ओह, कितना प्यारा। चलो अभी इसे खाकर देखती हूँ। वाह, गुलाबी और सफेद, कितना सुंदर है। चलो अब खाती हूँ। वाह, यह अद्भुत है, जादुई। वाह शेफ, आप जीत रही हैं। ओह, धन्यवाद। मुझे कोई शक नहीं था। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है।
और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्किटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूंगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है।
और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बेटे जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा? हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह।
हाँ, यह आसान था। मुझे एक रेनबो केक चाहिए, मीठा, स्वादिष्ट और सुंदर। ओह, वैसे ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इसे आसान बना दूंगी। ये ठीक है मेरे लिए। मैं बहुत अच्छा केक बनाऊंगी। हमें ब्राउन शुगर और पानी चाहिए। अब मैं सभी सामग्री को एक साथ मिलाऊंगी और इसे अच्छे से हिलाऊंगी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? दिलचस्प। यह किस लिए है? अब मुझे एक ग्लास चाहिए और ये सब इसलिए है कि मैं यह लिक्विड उसमें डालूंगी। और देखो, अब मैं कुछ करूंगी। मैं इसमें रंग मिलाऊंगी। मैं एक ग्लास में लाल, दूसरे में नारंगी और पीला मिलाऊंगी और इस तरह से मैं इंद्रधनुष के सभी रंग जोड़ूंगी। मेरे पास एक सुपर इंद्रधनुषी केक होगा। ओह, तुम भी कैसी बेवकूफी भरी बातें करती रहती हो। मैं फलों की मिठाइयाँ बनाऊंगी। मैं वही लूंगी जो वास्तव में उपयोगी है। मैं एक सेब लूंगी। ये बहुत बढ़िया है, विटामिन सी के साथ। ये बहुत स्वादिष्ट भी है। और अब बीज से इसके बीजों को निकालना बाकी है, तो मैं इसे थोड़ा और घुमाऊंगी और ये बीज निकालूंगी। इनकी जरूरत नहीं है। वाह, बढ़िया। और मैं केक पर सिर्फ व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी। बेशक यह रेनबो की तरह बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ज़ेब्रा केक होगा, सफेद क्रीम और ब्राउन चॉकलेट केक, बस इतना ही। और इसे कम से कम थोड़ा सा इंद्रधनुष जैसा बनाने के लिए मैं इस अद्भुत टॉपिंग का उपयोग करूंगी। इसमें रेनबो के सारे रंग हैं। मैं प्रोफेशनल तरीके से काम करूंगी। मैं इस चौकोर बॉक्स को बारी बारी से सभी रंगों से भर दूंगी। अब मेरे पास एक सुंदर इंद्रधनुषी रंग का चौकोर केक है। यह बहुत सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण स्वादिष्ट है, लेकिन इसे सजाना बाकी है। और मैं अपने केक को चॉकलेट से सजाऊंगी, लेकिन कोई ऐसा वैसा चॉकलेट नहीं। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों की चॉकलेट लूंगी, उसे कुचलकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगी। लेकिन ऐसे सख्त वाली मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसे पिघलाना होगा। मैं इसे माइक्रोवेव में रखूंगी। मैं सभी को एक साथ पिघला दूंगी ताकि समय बर्बाद न हो। यह स्वादिष्ट और सुंदर दोनों होगा। अब मैं बस इंतजार करूंगी। ओह वाह, क्या केक है! ये एक बहुत ही दिलचस्प डिश है। ये कितना फनी है। मुझे इसके साथ कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है, ओह वाह, ये कुत्ता भी है। कितना अच्छा, सच में। अरे, यह क्यों? मत करो, ऐसा मत करो। ओह, यह देखो कैसे कूद रहा है। वो पूरे किचन में उछल रहा है। उफ, उसने पूरे मेरे केक को खराब कर दिया। कितना भयानक। ओह, अब मैं क्या करूं? वो शेफ कितना अच्छा केक बना रहा है और मैं पूरी फेल हो गई। मेरा पूरा केक टूट गया। मैं बहुत दुखी हूँ। अब इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करती हूँ। हाँ, तो मेरी चॉकलेट तैयार है। बढ़िया। अब मैं केक के लिए सजावट करूंगी और इसके लिए मुझे एक साधारण डिम्पल चाहिए। मेरे पास एक सुंदर और स्टाइलिश केक होगा। कुछ चॉकलेट इधर और इधर। जब तक ये आकृतियाँ तैयार हो रही हैं, मैं बहुत सावधानी से केक पर सफेद क्रीम लगाऊंगी। पूरे केक पर एक समान परत लगना चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल स्पैचुला का उपयोग करूंगी और यहाँ हुआ है। क्रीम को अच्छे से फैला देती हूँ। यहाँ तैयार सेब है, बहुत आकर्षक लग रहा है। और अब मैं जैम लूंगी। बेरी जैम के बिना केक कैसा? पूरी गर्मियों में मैंने अपने पोते पोतियों के लिए बेरीज इकट्ठे किए हैं और उनसे जैम बनाया है। मैंने एक पुरानी रेसिपी के अनुसार सब कुछ खुद तैयार किया है और अब मैं इसे एक सेब में डालूंगी। यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों होगा। यह कितना सुंदर है। हमें इसमें चॉपस्टिक लगाना जरूरी है ताकि इसे खाना सुविधाजनक हो। मैं यह केक खाऊंगी। बेशक यह केक की तरह उतना नहीं दिखता, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। और मिठास के लिए मैं चीनी लूंगी और अच्छे से मिलाऊंगी। घर का बना कैरमेल तैयार है, लेकिन अभी भी उतना रंगीन नहीं है। अब मेरे पास एक बढ़िया रंगीन एप्पल केक होगा। यह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, अद्भुत। इस सेब को लाल कैरमेल में डुबाना बाकी है। और चलो अब करती हूँ। और अब मैं इसे सावधानी से इसमें डुबाऊंगी, अच्छे से सब तरफ लगाऊंगी। हाँ, अब ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है और उसे ठंडा करना बाकी है।
हाँ, मैं किसी भी चीज को सुंदर आकार देने में माहिर हूँ। खूबसूरती के लिए मैं गमी आईज लगाऊंगी। ये बहुत अच्छा होगा, कम से कम मजेदार होगा। और यहाँ मैं गमी मुंह भी लगाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। मुझे आशा है कि बच्चे को ये पसंद आएगा। और मेरे पास सजावट के लिए मल्टी कलर्ड सर्कल्स होंगे। मैं जल्दी अपनी कुलिनरी मास्टरपीस को सजाऊंगी। मेरा केक तैयार है। मैं इसे पूरी तरह से सजाने में कामयाब रही। वाओ, सब कितना बढ़िया है। ये केक अविश्वसनीय है। ये बहुत अच्छा है और बेशक बहुत मजेदार है। और वैसे कहे तो बुरा नहीं है। मैं इसे खाऊंगा। मैं यहाँ से केक का पूरा टुकड़ा आग के साथ काटूंगा और मजे से खाऊंगा। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे पसंद है। और यह किस तरह का दिलचस्प सेब है? ओह, यह अटक गया था, लेकिन चलो ठीक है, यह अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं इसे मजे से खाऊंगा। कितना अच्छा, कार्मल के साथ बढ़िया स्वाद, अद्भुत और मीठा। और यह बहुत सुंदर है और यह बहुत अद्भुत लग रहा है। मैं शायद यह सब खा लूंगा। चलो एक टुकड़ा काटता हूँ और खाता हूँ। वाह, यह गमी है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, यह अविश्वसनीय केक सबसे स्वादिष्ट है। इस राउंड का विनर है। मैं जीता। अब मुझे हैप्पी मील चाहिए, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, मैं इसे आसानी से बना दूंगी। इसमें कोई भी पौष्टिक चीज नहीं है। यह तो आसान है, बस फोन पर ऑर्डर कर दो और काम हो जाएगा। ऐसी डिश के लिए मैं घर का बना बर्गर बनाऊंगी और इसके लिए मैं मीट लूंगी, उसे काटूंगी और अब मीट ग्राइंडर में पीसूंगी। मैं खुद पैटी बनाऊंगी। मैं शेफ हूँ तो मेरे पास शानदार बर्गर होना चाहिए, ऐसा जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा हो। स्टफिंग तैयार है, अब इसे सांचे में डालना बाकी है और मुझे एक मेगा कटलेट मिलेगा। बच्चा खुश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा होगा और मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक विशाल बर्गर बनाऊंगी। और अब मुझे इस बड़े कटलेट को ग्रिल पर तलना है। मुझे ग्रिल में कोयले जलाने होंगे और इसके लिए मेरे पास विशेष माचिस है। उनके साथ यह आसान है। हाँ, ऐसे। और अभी मैं इस कटलेट को तलूंगी। यह स्वादिष्ट भी होगा और बड़ा भी। मैं पूरे किंडरगार्टन के बच्चों को ऐसा खाना खिला सकती हूँ। ओह, ठीक है, बेशक तुम कुछ भी कैसे सोच सकते हो। और मैं हमेशा की तरह सबसे हेल्दी खाना बनाऊंगी और बहुत सारी सब्जियों का उपयोग करूंगी। मैं टमाटर और खीरा दोनों लूंगी और उन्हें काटूंगी और एक दो काटकर मुंह में डाल लेती हूँ। विटामिन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं सुंदर और स्वादिष्ट दोनों बनाऊंगी। लो, मेरा बर्गर तैयार है। इसे कहते हैं खाना। इतनी सारी उपयोगी चीजें, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा, लेकिन जाहिर है गाजर काफी नहीं है। मैं इसे काटकर किनारे में रख देती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे लगता है इतना काफी होगा। और अब मैं यह सब नीचे रख देती हूँ। मैं इसे अपनी दादी की टोकरी में शानदार तरीके से सजाऊंगी। हाँ, यह सुंदर, स्टाइलिश, फैशनेबल और सुरुचिपूर्ण है। और अब मैं बच्चे के लिए एक बनी बुनूंगी। अपने देखभाल करने वाले हाथों से खिलौना बुनूंगी। मेरे पास बस एक शानदार हैप्पी मील है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है खाना बनाने का सही तरीका। खाने का ऑर्डर किसने दिया? कहाँ जाऊँ? देखती हूँ अब क्या होगा। मेरा ऑर्डर कहाँ है? अजीब है। अरे, सब कुछ ऐसा क्यों है? मैंने पूरे खाने का ऑर्डर दिया था। क्या मुझे खुद ही सब इकट्ठा करना होगा? नहीं, मेरा आइडिया फेल हो गया। मैंने सोचा था कि ये बहुत आसान होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, मैं वॉफल कैसे भूल सकती हूँ। अब मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी, चॉकलेट, गमी और भी ज्यादा क्रीम ले लेती हूँ। वे कभी ज्यादा नहीं होते हैं। ऊपर से सॉस और वॉफल, बस बर्गर तैयार है। और मैं फ्रेंच फ्राइज की जगह डब्बे में कुछ मीठी स्टिक डालूंगी। अब यह बहुत अच्छा होने वाला है। बढ़िया हैप्पी मील तैयार है। लेकिन यहाँ एक खिलौना भी चाहिए। मेरे पास यहाँ एक था।
हाँ, मेरा पॉकीबॉल बिल्कुल सही है। यह रहा। मैं इसे बच्चे के लिए रख देती हूँ। तो मेरे बड़े बंस तैयार हैं। उनकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अभी मुझे एक की जरूरत है। केचप जगह पर है, उन्हें बन पे अच्छे से लगाना है। खीरे, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मेरा बर्गर न केवल आकार के कारण बल्कि अपने स्वाद के कारण भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होगा। लेकिन बर्गर के अलावा हमें कुछ और भी करना होगा। फ्रेंच फ्राइज के बिना कैसा हैप्पी मील? ऐसा नहीं होता। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं एक विशेष उपकरण लूंगी और उसे कुछ बहुत ही सुंदर बनाऊंगी। मेरे फ्रेंच फ्राइज कुछ खास होंगे। अब इसे केवल डीप फ्राई करना है, बस इतना ही। और इस विशाल पैकेट में मैं अपना अविश्वसनीय सुंदर फ्राइज रखूंगी। वाह, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यह मैं सब ब्रांडेड पैकेज में रखूंगी। बेशक बड़ा, बहुत बढ़िया। यहीं पर मेरा बड़ा बर्गर फिट होगा। हाँ, ओ, और एक खिलौना, बिल्कुल। अब यहाँ पूरा सेट है। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। हैप्पी मील, वही जो मैं चाहता था। वैसे नहीं, गाजर बेकार है। और यह किसी तरह का अजीब बर्गर है। मैं इसे चखकर देखता हूँ। अरे नहीं, केवल सब्जियाँ। छी, लेकिन बनी बहुत प्यारा है। और इस विशाल हैप्पी मील में मेरा क्या इंतजार कर रहा है? हाँ, फ्राइज बहुत स्वादिष्ट है। कमाल का स्वाद। और यहाँ और क्या है? अरे हाँ, यह बहुत बड़ा बर्गर है। लेकिन इसे खाऊं कैसे? ओह, इस तरह से। वाह, यह अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट है। और यह खिलौना भी बहुत प्यारा है। रोबोट बनी, बहुत मजेदार। मुझे रोबोट और खरगोश पसंद है। बढ़िया। लेकिन मैं अब इसे ट्राई करूंगा। फ्रेंच फ्राइज? अरे, यह असल में लॉलीपॉप है। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। और बर्गर कैसा है? ओह, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ओह वाह, यहाँ गमी, चॉकलेट, क्रीम और यहाँ तक कि वॉफल भी है। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन पहले मुझे खिलौना देखना होगा। वहाँ क्या है? वाह, यह एक पोक बॉल है, असली। इसमें एक पोकेमोन होना चाहिए। मुझे इसे उछाल कर देखना चाहिए। मुझे इसकी जांच करनी होगी। अरे हाँ, असली पिकाचू। बढ़िया, ये जीत गया। अरे वाह, मैं जीत गई। ये इस बार मुझे न्यूटेला चाहिए। ठीक है, मैं बनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नट्स के साथ एक अद्भुत चॉकलेट पेस्ट बनाऊंगी। और हमेशा की तरह मेरे पास अपना खुद का सुपर प्रोफेशनल रेसिपी है। मेरे पास और क्या है? ये चॉकलेट बीन्स है। उनकी गंध बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। मैं पाक कला की दुनिया का सबसे बढ़िया चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड बनाऊंगी। मैं इस ग्राइंडर में कोको बीन्स डालूंगी। मैं अपना खुद का चॉकलेट स्प्रेड बनाऊंगी। मुझे बाजार से खरीदे गए सामान की जरूरत क्यों होगी जब मैं अपना खुद का सिग्नेचर चॉकलेट स्प्रेड बना सकती हूँ। हमें बस कोको बीन्स को पीसकर पाउडर बनाना है। चॉकलेट तैयार है, लेकिन यह काफी नहीं है। अब मुझे नट्स तोड़ना है। मैं जल्दी से ये सब कर लूंगी। हाँ, यहाँ पूरा कटोरा है। अब मुझे अपने चॉकलेट मिक्सचर में नट्स मिलाने की जरूरत है। बेशक यह अभी भी एक पाउडर है, लेकिन मेरी सुपर मशीन का धन्यवाद, सब कुछ जल्दी से हो जाता है। जब हम सिर्फ जार में एक चम्मच डालकर काम कर सकते हैं तो परेशान क्यों हो? वैसे ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे इसे थोड़ा खा कर देखना चाहिए। ओह हाँ, स्वाद। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं। अगर एक चम्मच खा लेती हूँ तो कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर दो भी तो इतना बड़ा जार तो है ही। ठीक है, खाओ खाओ बेबी। मैं इन नट्स को तोड़ लेती हूँ, पर कैसे करूँ? हाँ, जब कोई नहीं देख रहा है तो मैं इन नट को अपने नकली दांत से तोड़ दूंगी। हाँ, मैं इससे बहुत अच्छी हूँ। मुझे दादी के अजीब गरीब तरीके बहुत पसंद है।
वाह, मैं इन उपकरणों के साथ एक सुपर हीरो की तरह महसूस करती हूँ। ओ चलो नट, जल्दी से टूट जाओ। ओ ओ यह क्या है? क्या हो रहा है? अरे नहीं, मैंने न्यूटेला की पूरी कैन खा ली। अब मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मैं समझ गई हूँ कि समस्या को कैसे हल किया जाए। अब मैं एक केतली में दूध घोलूंगी, इसे दूध से भर दूंगी और ये एक अद्भुत न्यूटेला बन जाएगा। मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन एक शेफ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मेरे पास एक अच्छा पेस्ट तैयार है। यह असली नट्स और असली कोको बीन्स के साथ तैयार किया गया है। ऐसा किसी स्टोर में नहीं मिलेगा। मैं इसे डालूंगी और गर्म कर दूंगी। हाँ, इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। लाजवाब। हाँ, मेरे नकली दांतों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं अब हथौड़े से नट्स तोड़ूंगी। ऐसे यहाँ। ओह, मैं थोड़ी थक गई हूँ। बहुत अच्छा। मैं इन सभी नट्स को एक जार में रखूंगी। थोड़ा सा बाकी है। मेरे पास बटर है। हाँ, बढ़िया। मुझे नेचुरल चीजें पसंद है। मैं एक टुकड़ा काट लेती हूँ। वाह, कितना ताजा पीला बटर। अब इन सबको एक साथ मिलाने की जरूरत है और मेरे पास ऐसा बढ़िया पेस्ट है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरा लगभग हो गया है और मैं भी लगभग तैयार हूँ, लेकिन कुछ चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा है। चॉकलेट के लिए मैं थोड़ा कोको और दूध मिलाऊंगी। यह मेरा सुपर कूल पेस्ट होगा। मैं इसे डालूंगी और सब अच्छे से मिला दूंगी। हाँ, बहुत सुंदर, स्वादिष्ट, लाजवाब। और मैं इस चॉकलेट को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग के साथ कवर करूंगी। एक कपड़े का कवर जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और यह रस्सी भी। बढ़िया। ओह, यह क्या है? तुम्हें क्या हुआ? मुझे दिख रहा है यह संकट की घड़ी है। ओह, तुम क्या कर रही हो? यह किसी बुरे सपने की तरह है। यह बंद नहीं हो रहा है, सब कुछ जल रहा है। भयंकर। अरे सॉकेट कहाँ है? आउटलेट खोजना होगा। ओह, यहाँ। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, हम सब तैयार हैं। ओह, यह सब कितना स्वादिष्ट है। यह क्या है? इसे खाकर देखना चाहिए। दिलचस्प लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ओह, यह बढ़िया गर्म चॉकलेट है। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद, जैसा मैं चाहता था। और यह मुझे पता है, दादी का है यह। वो हमेशा की तरह हर चीज को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग में लपेटती है। मैं उनकी लाजवाब चॉकलेट जरूर चखूंगा। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और हाँ, इसका स्वाद सचमुच बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? यह कुछ अलग सा है। मुझे लग रहा है यह चॉकलेट फॉन्ड्यू है, और इसे ठीक से खाने के लिए मैं अधिक मार्शमेलोज लूंगा। ओह, यह कितना गर्म है। मुझे जल्दी ठंडा होना होगा। यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नहीं, लेकिन यह एकदम सही है। दादी, आप जीतती है। मैं जीत गई। हुर्रे।